ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। दोस्तों, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। जो जॉर्जिया मेलोनी है वो रिसीव कर रही हैं नरेंद्र मोदी साहब को, वेलकम कर रही हैं मोदी साहब को। जॉर्जिया मेलोनी जो कि मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा, है जी। तो वो मेलोनी से मेलोडी बन जाता है, फिर तो मेलोडी वहां पर बज रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी द्वारा वहां आने वाले तमाम विश्व के बड़े नेताओं को नमस्ते से स्वागत करना पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है और पाकिस्तान मीडिया में भी बन गया है कि कैसे भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर नमस्ते को पूरी दुनिया में फैला दिया। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी में इसके अलावा इस्लाम के बारे में भी काफ़ी सख्त विचार रखे हैं और उन्होंने बोला है कि यूरोप में इस्लाम प्रतिबंधित हो सकता है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और हाल ही में हम देख रहे थे कि इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हाल ही में G20 में वो आई थी इंडिया, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे दुबई में, तो उनकी सेल्फियों के बड़ा चर्चा था और बड़ा सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जो था वो इस हवाले से रहा। अब ये जो क्वेश्चन है कि जॉर्जिया मेलोनी ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। मैं समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट, एज ए इटालियन, एज ए यूरोपियन, दे हैव एब्सोल्यूट राइट टू से एंड आस्क वट एवर दे आर सेइंग। और दूसरा ये है कि इसमें मुसलमानों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब इन जिन नए इलाकों के अंदर वो गए हैं और वहाँ पे जाके उनको सिटीजनशिप दी गई है, उनको इक्वल ट्रीट किया गया है, वहाँ पे आप जाके अपनी मर्जी का जो मज़हब है इस्लाम थोपने की कोशिश ना करें। उनकी सिविलाइजेशन और उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के हालात पैदा कर दें कि यूरोपियन तो कड्डन ते तैयार हो जाए। ठीक है जी। खैर, जॉर्जिया मेलोनी ने तो सऊदी अरब को भी क्रिटिसाइज किया। आपको देखें, हम देख रहे थे डेनमार्क के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म जो है दैट इज इन डेंजर। कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है,
जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल। दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी को भी पता है कि इस वक्त इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में हैं, और अगर मैं कुछ भी ऐसा मूव करती हूँ तो वो डेफिनेटली भारत में भी वायरल होगा। और दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी से मिलने वाले हैं, तो जो पूरे भारत के जितने भी मीमर्स हैं वो बस तैयार बैठे हैं कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हो और तुरंत से यहाँ पर मीम्स बने। दोस्तों आप जानते हैं कि उन दोनों की मुलाकात में करोड़ों रुपए का यहाँ पर मीम्स का धंधा होगा। करोड़ों रुपए का मोनेटाइजेशन का जो पैसा है, रेवेन्यू, वो पूरे सोशल मीडिया पे फ्लो होगा। तो दोस्तों पूरे भारत के मीमर्स बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आज दोनों की G7 में मुलाकात हो। कहीं ना कहीं दोस्तों और फिर दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी ने जो ये कल विश्व के बड़े नेताओं को नमस्ते कहा, तो ये कहीं ना कहीं भारत के बारे में जो कमर चीमा साहब बोल रहे हैं कि भारत की एक सॉफ्ट पावर गई है पूरी दुनिया में, तो ये एक अच्छी बात है। उन्होंने ये भी बोला कि चाइना की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है, क्योंकि चाइना को लोग एग्रेसिव तरीके से देखते हैं, लेकिन भारत का नमस्ते ग्लोबल हो रहा है और इसे जॉर्जिया मेलोनी पूरे दुनिया में फैला रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है वो कितनी पावरफुल है कि दुनिया के 7 सबसे बड़े इकोनॉमिक पावरफुल देश वो भारत को बिना इग्नोर किए G7 में बुला रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेन मुद्दे पर बात भी हो सकती है। यूक्रेन जो मुद्दा है उनके ऊपर पूरी तरह से बात हो सकती है, और भारत चूँकि रशिया से भी भारत के अच्छे संबंध है, तो जो आने वाली जो पीस डील है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये नो डाउट जॉर्जिया मेलोनी भले ही अभी सॉफ्ट दिख रही है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से पाक मीडिया बोल रहा है कि जॉर्ज मेलोनी है, उन्होंने इस्लाम के ऊपर भी काफ़ी सख्त बातें की है। और चूंकि वहाँ पर मुसलमान माइग्रेशन बहुत ज़्यादा अचानक से पहुँच चुके हैं, और वो ज़्यादातर अनस्किल्ड हैं जो इनलीगल तरीके से आए हैं, और वो वहाँ के कल्चर में इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इतने टाइम तक शांत बैठे थे, जिनको वहाँ पर उनको हर एक सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब वो वहाँ पर यूरोप में एक वाइट नेशनलिज्म आ चुका है। आया नहीं है कि आएगा, वाइट नेशनलिज्म आ चुका है। वो गोरे लोग जिन्होंने इस नस्लवादी व्यवस्था को ख़त्म किया था, अब वो आ चुका है, और अब वो धीरे धीरे सख्त जो रूप है वो धारण करता जा रहा है, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के ऊपर भी इसके गलत इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।